मीन राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में राहु महाराज कब परिवर्तन करेंगे और इस समय आपकी कुंडली के किस भाव में राहु महाराज जी बैठे हुए हैं। राहु महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रही हैं। राहु महाराज क्या हमेशा गलत परिणाम ही देते हैं या कुछ अच्छा परिणाम भी देते हैं? एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। राहु महाराज का परिवर्तन किस तारीख को होगा, किस राशि में होगा, ये सारी चर्चा बारीकी से मैं इस वीडियो में करूंगा। तो कृपया करके लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज ये आपके कुंडली के लग्न में विद्यमान है। लग्न जो होता है वो आपके तन का होता है, मान सम्मान का होता है, प्रतिभा का होता है, स्वास्थ्य का होता है, क्योंकि हर वस्तु का भोग जो होता है वो आपका तन ही तो करता है। और तन के स्थान पे राहु महाराज जी विद्यमान है, मीन राशि पे विद्यमान है। 18 मई 2025 को ये परिवर्तन करके मेष राशि पे जाएंगे। राहु महाराज का ये अंतिम चरण चल रहा है इस समय। इस समय आप अनुभव करिएगा, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, लगभग 8 महीने से राहु महाराज जी परिवर्तन करके आपकी कुंडली में इस समय लग्न में बैठे हुए हैं मीन राशि के। 8 महीने से आपका जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी मानसिक दशा है, कहीं ना कहीं वो आपको कमजोर कर रही है। पिछला 8 महीना आप देखिए, आप अनावश्यक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। प्रथम दृष्टि में बैठकर ये आपके मन के विकारों को, आपके मान प्रतिष्ठा पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जो आप नहीं करना चाहते हैं वो कार्य आपके द्वारा हो जा रहा है, और जिसे करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, वो कार्य आपसे दूर चला जा रहा है। हालांकि आप पूरी ईमानदारी से चाहते हो कि वो कार्य मैं कर लूं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो कार्य किसी न किसी वजह से रुक जा रहा है, अवरोध आ जा रहा है। चाहे आपकी आर्थिक दृष्टि हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपके प्रेमी के साथ में कोई प्रसंग हो, या फिर आपका भाग्य हो, कहीं न कहीं किसी वजह से, चाहे आप प्रेमी की वजह से, चाहे पत्नी की वजह से, चाहे आप धर्म के क्षेत्र में, हर जगह पे कहीं न कहीं राहु महाराज आपको रोड़ा अटकाए पड़े हुए हैं। राहु महाराज का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपकी कुंडली में मीन राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज अपने शत्रु के भाव से मीन राशि को देखते हैं। राहु महाराज यदि कुंडली में सही हो जाते हैं तो आपका हर बिगड़ा हुआ कार्य जो है ना वो सफल हो जाता है। और यदि राहु महाराज आपकी कुंडली में गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये दुष्ट परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि राहु जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपके पाप ग्रह में आता है। तो जब राहु अपनी चाल चलता है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके लिए सब के सब गलत परिणाम ही लेके आवे। कहीं ना कहीं आपको अच्छा परिणाम भी राहु लेके आता है। और जिस किसी के कुंडली में राहु मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, बात करने के क्षेत्र में और एक्टिंग लाइफ में, एक्टिंग मतलब जैसे कोई फिल्म में काम कर रहा है या किसी कला के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का कुंडली में यदि राहु मजबूत हो जाए तो छद्म भेष अपनाना बहुत उनके लिए सरल हो जाता है। जैसे पिक्चर चलता है, हकीकत तो नहीं रहता है, लेकिन देखने में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सही हो रहा है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे राहु केतु ये छाया ग्रह में आते हैं, लेकिन फिर भी ग्रह की संज्ञा इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा पे और सूर्य पे ये ग्रहण लगा देते हैं। इनकी चाल इतनी निराली होती, इतनी युक्ति भरी रहती है कि ये होते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे संयोग रच देते हैं जिसके वजह से सूर्य महाराज पे और चंद्रमा पे दोनों पर ग्रहण लग जाता है राहु की वजह से।
राहु महाराज इस समय तन के क्षेत्र में बैठ के आपके स्वास्थ्य को डैमेज कर रहे हैं। मन की स्थिति जो है ना, मन की स्थिति को, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी बातों पे खुद को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानने लगते हो कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, या कहीं आपको ऐसे जगह पे फंसा दे रहे हैं जहां से आपको निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि निकल जा रहे हो, निकल भी जा रहे हो, वहां से बच के निकल रहे हो, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आप परेशान हो जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको एक इस तरीके के सिचुएशन में ये डाल दे रहे हैं कि जहां पर आप अपने आप को शून्य पा रहे हो, जहां पे आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल जीरो हो जा रही है। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रहा है। पंचम भाव जहां से आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है, जहां से आपका संतान देखा जाता है, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है। शिक्षा का मतलब होता है जो लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए, और जो प्रेमी जन है, जो आपके पार्टनर हैं, आपका और आपके पार्टनर के बीच में पहले जैसा संबंध नहीं रह गया है। अब 8 महीने से अनुभव करिए, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव आया है, मन में एक खटास जैसा हो गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो है राहु महाराज। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है, पत्नी के भाव पे पड़ रहा है, स्त्री वर्ग पे। यहां पे आपका स्त्री वर्ग मजबूत हो रहा है, स्त्री से आपको प्रेम भरपूर मिल रहा है, और वो आपका सहयोग भी कर रही हैं हर क्षेत्र में। जिस स्थिति में वो हैं, जितना वो कर सकती हैं उतना आपका सपोर्ट कर रही हैं। राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के भाग्य के ऊपर पड़ रहा है, जहां से आपका धर्म देखा जाता है, जहां से आपका पुण्य देखा जाता है, जहां से आपका यश कीर्ति देखा जाता है। यहां पर राहु महाराज आपका धर्म के प्रति कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है ना उसे कमजोर कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा, पर जाने नहीं दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम भगवान के प्रति आस्था प्रेम, जो आपके मन में श्रद्धा भक्ति है, कहीं ना कहीं वो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जो कार्य आप भगवान के प्रति, धर्म के प्रति करना चाहते हो, वो आप पिछले 8 महीने से नहीं कर पा रहे हो। जब से राहु महाराज आपकी कुंडली में प्रविष्ट हुए हैं, आए हुए हैं, तब से आप देखिए कि धर्म के प्रति पिछले 8 महीने से आप कहीं न कहीं धर्म से अपने आप को दूर पा रहे हो। धर्म कर्म में आपका उतना ज्यादा मन नहीं लग रहा है। लेकिन आने वाला जो ये समय है, लगभग 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद राहु महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। सावन जैसे ही लगेगा, सावन को लगते ही राहु महाराज आपके कुंडली पे असर करना जो गलत प्रभाव है ना वो कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि सावन का जो महीना होता है ना, राहु महाराज इसमें हर किसी को अच्छा परिणाम देते हैं। उसके पीछे का कारण है कि शिव जी को राहु अपना गुरु मानता है, अपना देव मानता है, भगवान मानता है। इसलिए राहु सावन के महीने में शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो लोगों को, इसलिए सबको अच्छा भाव मन में देता है, जिससे हर कोई शिव की भक्ति में अपने आप को लीन पाता है। सावन में राहु की दृष्टि हर कुंडली पर कमजोर हो जाती है। तो यहां पर आप सावन लगते ही आपका जो अभी तक जो सिचुएशन है, आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा मजबूती आएगी। तो मीन राशि के जो जातक हैं, राहु को शांत करने के लिए उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको जो राहु का मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रीं ब्रों स राघवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको गेहूं का वितरण करना चाहिए, कंबल का वितरण करना चाहिए, शिव जी की स्तुति करनी चाहिए। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो कमजोर हो जाते हैं और आपको अच्छा परिणाम देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हों आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।